व्यर्थ में जा रहे हैं आप। आज मैं ही नहीं, सभी जीव जंतु भी व्रत रखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पशु पक्षी जीव जंतु किसी भगवान को नहीं मानते। इतनी मूर्खता की बात मत करो। ये मूर्खता नहीं, सत्य है। आज कोई आखेट नहीं मिलेगा आपको, खाली हाथ लौटोगे। अच्छा, तुम मुझे चुनौती दे रही हो? शिव की इच्छा के अनुसार एक चींटी को भी कोई कुछ नहीं कर सकता, और यदि शिव की इच्छा हो तो वो किसी को भी अपनी तीसरी नेत्र की अग्नि से भस्म कर सकते हैं। आज तो इच्छा अनिच्छा मेरी चलेगी। कोई भी जीव जंतु कितना भी व्रत कर ले, लेकिन मुझ जैसे महान अखेटक से बचना उसका असंभव है। आज तो तुम्हारे भगवान की इच्छा के विरुद्ध दुगना अखेट करूंगा मैं, और फिर तुम्हें अपना व्रत छोड़कर मेरे साथ उनका भोजन करना होगा। और यदि तुम्हारा भगवान है भी तो भी मैं उस पर विजय पाऊंगा, और यदि ऐसा ना कर सका तो कभी लौटकर तुम्हें अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा। और यदि ऐसा ना कर सका तो कभी लौटकर तुम्हें अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा। हे प्रभु, ये किस यात्रा के लिए मैंने प्रेरित कर दिया उन्हें। हे प्रभु शिव शंकर, उनकी रक्षा कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। शिव 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 शिव, सदा शिव का नाम जपती है ये नीला। ये कैसा भगवान है उसका, जिनके कारण आज पहली बार हम दोनों में मतभेद हुआ। अब इस सब का अंत मैं ही करूंगा, और फिर सबको ज्ञात होगा कि नीला कैसी भूल कर रही है। और जब तक मैं आखेट नहीं करता मैं लौटूंगा ही नहीं। ये कैसा दिन है आज, एक भी आखेट नहीं दिखाई दे रहा। ये सभी जीवा चले कहां गए? ये तो वैसा ही मृग है जो मेरे स्वप्न में आया था। वैसे ही सींग, वैसा ही भरा पूरा शरीर। अब नीला तैयार हो जाओ। भक्ति में अपनी सुध बुध खोए हो। अब तुम अपना व्रत भूलकर खोज के लिए तैयार हो जाओ। नीला ने तो कहा था कि सभी पशु व्रत रख रहे हैं, किंतु ये मृग तो बेलपत्रों के रूप में अपने भोजन की व्यवस्था कर रहा है। मेरे जैसे कुशल धनुर्धर का लक्ष्य तो कभी नहीं चूकता, फिर आज ये कैसे हो गया? तुम्हें तो आज मैं कदापि नहीं जाने दूंगा। हे प्रभु, हिन्ना बहुत हठी है। सबने कितने प्रयास किए, किंतु हट में आकर उन्होंने कभी आपकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, और आज भी वो आखेट करने के हट में निकल गए। मुझे भय है कहीं वो स्वयं को आहत न कर दे। हे प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए।
मेरे सारे प्रयास विफल कैसे हो रहे हैं? अब कहां उड़ोगे तुम? हो गया आखेट। ये अचानक वायु प्रवाह कैसे उत्पन्न हुआ? मेरा अंगवस्त्र! मैं तो सदा से व्रत करती रही हूँ, भूखी रह सकती हूँ, किंतु वो एक दिन भी भोजन के बिना नहीं रह सकते प्रभु। आप ही जगत माता है, आप ही जगत पिता है, उन्हें भोजन के लिए कुछ प्राप्त होने दे प्रभु, नहीं तो वो वहीं वन में रह जाएंगे, कभी लौटेंगे नहीं। प्रभु कुछ कीजिए। हाँ हाँ, तुम भी नीला के भगवान के पास चले जाओ, उस भगवान के पास जो अपने भक्तों को भूखा देखना चाहता है। प्रभु अब तो आपका ही आसरा है, उनकी रक्षा कीजिए। आप स्वयं जाएंगे प्रभु उसके पास जिसके मन में आपके प्रति भक्ति का कोई भाव नहीं। ऐसा क्या किया था पूर्व जन्म में अर्जुन ने जिसके कारण वो इस जन्म में नास्तिक है? वन में किसी भी चौपाई के समान वो भी तो एक जीव ही है। चारों हाथों पांवों में से दो से मेरा स्पर्श किया है। प्रिय, जिनकी अनास्था में दृढ़ता होती है वो जब परिवर्तित होते हैं तो आस्था में भी उतने ही दृढ़ होते हैं, किंतु उसके लिए स्वयं भगवान को जाकर उस पर कृपा करनी होती है और उसे एक अनुभव प्रदान करना होता है। नीला, राजा राष्ट्रकृतं पापम् राज्ञः पापं पुरोहित भर्ता च स्त्रीकृतं पापम्। कौन हो तुम? मैं यही निकट से। अच्छा, जो भी हो, किसी ने तुम्हें नाम तो दिया होगा? एक नहीं, अनेकों नाम है मेरे। किसी ने प्रेम से तो किसी ने घृणा से, कई नाम दिए हैं। अनेक नहीं, बस एक ही नाम पूछा है मैंने। तो तुम मुझे शिवाय बुला सकते हो। फिर से शिव का नाम? ये नाम तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गया है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? मुझे मेरी निद्रा से क्यों जगाया? इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? कदाचित भूखे हो। आओ, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। सहायता करोगे मेरी आखेट करने में, अपने विरुद्ध हाथों में थामी हुई इस लाठी से? मैं तो भोजन की बात कर रहा था। भोजन की बात तो कदापि मत करना। क्यों नहीं?
तुम भी भक्त जैसे दिखते हो, तो तुम्हें ज्ञात नहीं कि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के पर्व पर व्रत रखा जाता है। कितनी मूर्खता की बात है, पर्व भी बुलाते हो और जन्मदिन पर भूखे भी रहते हो। हाँ, मैं भी यही मानता हूँ। जन्मदिन पर तो भांति भांति के पकवान बनने चाहिए, भोज होना चाहिए। सर्वथा उचित कहा तुमने। अपनी पत्नी नीला को समझाते समझाते मैं तो थक गया। अब पता नहीं उसके शिव ने उसको क्या कहा। वहां वो भूखी बैठी है और यहाँ हमें कोई आखेट नहीं मिल रहा है। हमें तो अपार कष्ट में डाल दिया है तुम्हारे इस शिव ने। तो तुम ये मानते हो कि तुम्हारे कष्ट का कारण शिव ही है? हाँ हाँ, और कौन। तो तुम भी अपनी पत्नी के समान ये मानते हो कि शिव है? नहीं, नहीं मानता मैं। जो ना होकर के भी इतना कष्ट दे रहे हैं, वास्तव में होते तो कितना कष्ट देते। किंतु जो है ही नहीं, वो तुम्हारी इस अवस्था का उत्तरदायी कैसे हो सकता है? किंतु मेरा तो सबसे बड़ा कष्ट ये है कि मेरी पत्नी मानती है कि शिव है। अच्छा, जब तक तुम्हारी पत्नी शिव को मानेगी तो तुम्हारे जीवन में भी शिव का हस्तक्षेप रहेगा। हाँ, उचित कहा तुमने। तो अनिच्छा से तुम्हें भी व्रत रखना होगा, जबकि होना तो भोज चाहिए। तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो, किंतु ये सत्य तुम्हें मेरी पत्नी को जाकर के समझाना होगा। अब शिव के नाम पर किसी धर्म कर्म को मानने वाले से सुनेगी तो कदाचित वो समझ जाएगी, अन्यथा उसे तो ये भ्रम है कि उसके प्रभु है। उसके प्रभु के 3 नेत्र हैं और वो अपने तीसरे नेत्र से किसी को भी भस्म कर सकते हैं। अब तुम ये बताओ, किसी का तीसरा नेत्र हो सकता है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है तीसरे नेत्र के अस्तित्व पर। लो, अब तुमने भी वही राग अलापना आरंभ कर दिया। इसमें इतनी अचरज की क्या बात है? तीसरा नेत्र तो हम सभी का होता है, एक ज्योति के समान, जो किसी के लिए जागृत होता है और किसी के लिए नहीं। जब तुम अपनी त्रुटियां और दूसरे तुम्हारी विशेषताएं समझने लगे, और जब तुम अपनी त्रुटियों को समझकर दूसरों की महानता को स्वीकार कर लोगे, और जब तुम दृष्टि से परे जो भी है उसे देखने लगोगे, तो तुम्हारा भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हें वो दिखाई देगा जो तुमसे आज तक छिपा हुआ था। बस इतना ही समझ लो। भोर से संध्या हो गई, वो अभी तक लौटे नहीं। मैं कबीले में होती तो पिताजी अब तक बहुतों को भेज चुके होते उन्हें ढूंढने के लिए, किंतु मैं तो यहाँ अकेली हूँ। मैं किसे भेजूं? बस आप ही मेरा आसरा है। उनकी रक्षा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। देवी नीला, आप कौन है स्वामी जी? मैं कौन हूँ ये कैसे बताऊं? कोई अपना समझ लो या कोई शुभचिंतक, नाम तो अनेक है मेरे, किंतु देवी नीला, तुम मुझे शंभैया पुकार सकती हो। हे शंभैया स्वामी, आप मुझे और मेरे नाम को कैसे जानते हैं? कैसे न जानूंगा, मैं तो यहाँ सबको जानता हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारे पति थिन्ना को भी, जो तुमसे रूठा हुआ है। तो क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? हाँ हाँ, उसी से भेंट करके आ रहा हूँ। लो, ये लो, उसी ने भेजा है मुझे यहाँ पर। बहुत हठी है वो। तो क्या आप उन्हें बहुत वर्षों से जानते हैं? वर्षों से? मुझे तो लगता है कि मैं उसे अनेकों जन्मों से जानता हूँ। मैं तो उन्हें इसी जन्म से जानती हूँ। ना वो भूखे रह सकते हैं और ना उन्हें धर्म कर्म में कोई रुचि है। इसलिए यदि भूखे पेट उन्होंने आपसे कुछ अनुचित कहा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। यदि तुम्हें ज्ञात है कि वो भूखा नहीं रह सकता और तुम्हारे बिना भोजन भी नहीं कर सकता, तो तुम्हें भोजन करना चाहिए था। विवाह में तो 2 लोगों के जीवन जुड़ते हैं, इसलिए संबंध में कुछ बातें एक की मानी जाती हैं।
और कुछ दूसरे की। भक्ति तो मन में होती है और उसके प्रकट होने के अनेकों प्रकार होते हैं और हर भक्त उसका चुनाव अपने अनुसार करता है। इसलिए भक्ति में यदि एक व्रत रखे और दूसरा नहीं, तो भी दोनों की भक्ति अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती है, उनमें कोई खोट नहीं आती। एक निर्जन स्थान पर स्थित एक शिवलिंग के पास पड़े रहकर एक प्रकार से उसने भी व्रत तो कर ही लिया है। इसलिए तुम्हारी जैसी पतिव्रता के लिए अपने व्रत को पूर्ण करने का समय आ गया है पुत्री। जो भी इस पोटली में है उसे पकाकर अपने पति तक ले जाओ। किंतु उससे पहले आप तो कुछ ग्रहण कीजिए। पुत्री, तुम ज्ञात अज्ञात प्रकार से मेरी बहुत सेवा कर चुकी हो। आप जाओ, उस हड्डी की सेवा करो, तो मैं भी तृप्त हो जाऊंगा। धन्यवाद स्वामी जी। वो भोर से भूखे होंगे, मैं शीघ्र कुछ पकाकर उन तक ले जाती हूँ। देखो, अब तो मैं आ गई। हटो। सदा के समान आप मुझे देखेंगे तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। आप ऐसे ही रूठे रहेंगे, इसलिए ऐसा नहीं देख रहे। अब तो आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, फिर क्यों रूठे हैं आप? मैंने तो कहा था कि आपको भोजन के लिए कुछ प्राप्त नहीं होगा, किंतु आप ही उचित थे। आपने भोजन की व्यवस्था भी कर ली और उन वृद्ध स्वामी के हाथों मुझ तक भोजन की वस्तु भी भेज दी। मैंने भेजा? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे असत्य नहीं कह सकते। दूर रहकर भी आपके चरणों चिन्ह को पहचान सकती हूँ। ये तो फिर भी आपके अंग वस्त्र हैं। मेरा अंग वस्त्र तो ओढ़कर मंदिर में गया था। आप सत्य कहिए, आप ही ने भेजा था ना इसे शंभैया के साथ? शंभैया? शिवाय। पर उन्होंने तो कहा था कि वो आपको बहुत दिनों से जानते हैं और आप तो उनका नाम भी भूल गए। शंभैया है वो। मैं तो आज पहली बार मिला शिवाय से। वो वहां से आए होंगे जहां पर मेरा अंग वस्त्र उड़कर चला गया था। मैं कुछ समझी नहीं। अवश्य कोई ढोंगी होगा वो, जो मेरे अंग वस्त्र लेकर के यहां वहां घूमता रहा। नहीं स्वामी, ढोंगी नहीं, स्वयं शिव थे। जब कोई शुद्ध चित्त व्यक्ति अपने हठ के कारण दृष्टि से परे की सच्चाई को नहीं देख पाता, तब ईश्वर स्वयं उसका दिशा निर्देश करते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.